करेंगे, जहां इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैकेनिक्स मिलते हैं। हमारे पास एक चार्ज रिंग है और उसके एक्सिस पर एक छोटा सा चार्ज पार्टिकल रखा है। हमें ये प्रूव करना है कि ये पार्टिकल ऑसिलेट करेगा और उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। सबसे पहले सिचुएशन को विजुअलाइज करते हैं। रिंग का रेडियस 1 मीटर है और उस पे पॉजिटिव चार्ज है, जबकि पार्टिकल सेंटर से बस 1 सेंटीमीटर दूर है और उस पे नेगेटिव चार्ज है। क्योंकि पॉजिटिव रिंग नेगेटिव पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगी, पार्टिकल सेंटर की तरफ खींचा चला आएगा। लेकिन इनर्शिया की वजह से वो रुकेगा नहीं, बल्कि दूसरी तरफ निकल जाएगा और फिर वापस खिंचाएगा। इस टाइप के मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन या एसएचएम तभी बोलते हैं जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। तो चलिए फोर्स का फॉर्मूला देखते हैं। रिंग के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है कि क्यू एक्स अपान ओपन पैरेंथेसिस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्लोज पैरेंथेसिस टू द पावर 3/2। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कैच है। एक्स की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है और आर की वैल्यू 100 सेंटीमीटर है। क्योंकि एक्स आर से बहुत छोटा है, हम डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर को इग्नोर कर सकते हैं। जैसे ही हम एक्स स्क्वायर को हटाते हैं, फॉर्मूला बन जाता है E इक्वल्स के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब। अब फोर्स होता है Q टाइम C, तो फोर्स बन गया F इक्वल्स माइनस ओपन पैरेंथेसिस के क्यू क्यू अपॉन आर क्यूब क्लोज पैरेंथेसिस इंटू एक्स। नोटिस करिए, ये बिल्कुल स्प्रिंग फोर्स F इक्वल्स माइनस के एक्स जैसा दिख रहा है। यहाँ हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट या के इफेक्टिव है कि क्यू क्यू अपॉन आर क्यूब। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T इक्वल्स 2π√m/k। वैल्यूज पुट करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है 9 इंटू 10⁻9 और बाकी वैल्यूज हमें दी गई हैं। जब हम सॉल्व करते हैं तो रूट के अंदर सब कैंसिल होकर बस 0.01 बचता है। इसका स्क्वायर रूट 0.1 है, तो फाइनल आंसर आता है 0.2 पाई सेकंड्स, जो रफली 0.63 सेकंड्स है। तो हमने देखा कि जब डिस्प्लेसमेंट रेडियस के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है, तो कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक फील्ड भी सिंपल स्प्रिंग जैसा बिहेव करती है। ये अप्रोक्सीमेशन फिजिक्स में बहुत पावरफुल टूल है,